आता हिमाचल वालियां ने हादी करती घुम्मण आए पंजाबी दा कतल कर दिता है ढाबे वालियां ने। तां दस दिए कि हिमाचल दे धर्मशाला विखे ढाबे दे पहुंचे। पूरी कहानी नवदीप सिंह दे भरा दी जुबानी। सर देखिए, सबसे पहले इतनी गलत हुआ, ये हमारा भाई था, मेरे ताया जी का लड़का था। घूमने आए थे इधर अपने रिलेटिव्स के साथ, भाई था उनका जीजा था। घूमने के लिए आया तो कोई बात भी नहीं, या तो कोई बात हुई हो, कोई लड़ाई हो, खाने के लिए बैठे हैं। उनसे बोल रहे हैं कि चलो जाते समय कि इधर शराब नहीं पीने का। पहली वाली बात, वो पीते ही नहीं है। और फिर ऑर्डर दिया, फिर और आया सामान, फिर बोलता है शराब नहीं पीने का। ठीक है, बोतल ही नहीं है, तूने देखा या तो हो। पहली बात पीते नहीं है। फिर दूसरा ऑर्डर देने के लिए फिर बुलाया, फिर बोलता है कि भाई फिर नहीं पीनी। वो बोलते हैं भाई हमारे पास देखा है तुमने। वो बोलता है भाई तुम बोल कैसे रहे हो। अरे भाई यार चल ठीक है, मुश्किल नहीं, हम जा रहे हैं, हम ऑर्डर कैंसिल कर दे, पैसे जो दे रहे हैं जा रहे हैं हम। वो निकल गए, आगे निकले तो पीछे से धक्का मारा उसने। इसी बात पे उनकी लड़ाई हो गई। और उधर टैक्सी स्टैंड था, बहुत 25-30 आदमी आए, उनको मारने लगे और हमारे भाई की डेथ हो गई। जैसे कि आपने कहा कि शराब पीते नहीं थे, सारे नहीं पीते थे या जिनकी डेथ हुई वो? जिनकी डेथ हुई वो नहीं पीते थे। और उन्होंने सबसे पहले उनको जब उन्होंने ये बात बोली कि हम पीते नहीं हैं, तो उन्होंने ये बात बोली कि सुबह के 10 बजे कौन पीता है, भी हमारे पास कुछ नहीं है। फिर उन्होंने पहले पूछा कि अंडे वगैरह मिलते हैं, कहते मिलते हैं, अभी यहाँ ड्रिंक मत करना। वो कहते हम नहीं करेंगे। फिर दोबारा उन्होंने जब और ज़्यादा ऑर्डर देना था, उनको बुलाया 10 मिनट बाद, तो फिर उन्होंने ये चीज़ बोली कि यहाँ पीनी नहीं है, ध्यान रखना। वो कह रहे यार आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, अभी जब बोल दिया, सुबह सुबह कौन पीने आता है, बोतल देखी आपने। फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वापस आया, कहते तुम बोल कैसे रहे हो, भाग जो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ, तो हम तुम्हारे को ऑर्डर नहीं देंगे। वो कहते हमने यहाँ खाना भी नहीं है। इतनी बात बोल के उठ के चले गए। और जैसे ही वो गए आगे, और पीछे से जो जिनकी डेथ हुई है नवदीप, उनको धक्का मारा। तो इन्होंने जाते बोला भी जा रहे तो धक्का क्यों मारा। इतने में उन्होंने गर्मा गर्मी करके हाथापाई शुरू कर दी। फिर ये अपना बचाव करने लगे, पता नहीं कहाँ से। फिर कहते 15-18 बंदे निकले, कोई होटल वाले साथ वाले निकले, और उनको मारना शुरू कर दिया। 1-1.5 मिनट के अंदर जैसे ही इनका बचाव हुआ और उन्होंने देखा कि कहते वो तो हिल ही नहीं रहा, जैसे ही इतनी बात बोली और वो भाग गए। फिर उन्होंने उसको टेबल पे रखा, टेबल पे रख के वहाँ पर फिर वो IPS पता नहीं IAS ऑफिसर लेडी थे जिन्होंने सारा देखा, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा भी हॉस्पिटल ले जाओ, भी ये बच्चा बच सकता है। और वो उसको उसके सिर पे ही इतना मारा था, लटा लटा के लाते मारी गई। जैसे हम तो शाम से जैसे चल पड़े वहाँ से, अब आए हैं, वीडियो देख रहे हैं। अब लगातार पता नहीं कौन सी साजिश है इसके पीछे, कौन सा प्रेशर है प्रशासन के ऊपर, जो बार बार वीडियोज़ भी डिलीट हो रही है। कल हमने सुना कि जो पुलिस वाले थे वो कह रहे थे जी 6 बंदे डिटेन हैं।
आज अब कह रहे हैं कि जी 5 ही है। सुबह जब वहाँ पर गए देखने तो वो एक बंदा कहाँ चले गया। अब जो BDC जी हैं कोई यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे, जिन्होंने ये बताया कि मैं लोकल हूँ, यहाँ का भी ऐसे ऐसे जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो अब उनके बयान के हिसाब से भी देखा जाए तो एक बंदा कहते हैं ढाबे वाले का जो बेटा वो बाहर घूम रहा है। तो ये कितनी गलत बात है, जो शाम को 6 थे और सुबह 5 ही रह गए। तो ये पता नहीं कौन सा दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह का पॉलिटिकल है ऐसे, या क्या प्रेशर है। तो लोकल्स ऊपर से ऐसे कहते हैं कि हम ही पुलिस हैं, तो कौन यहाँ पर आएगा। टूरिस्ट के सिर पे ही चलता है सारा। अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो फिर आप भी भूखे ही रहेंगे। पुलिस कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? देखो, कल शाम तक ये बार बार घूमते रहे कि हमारे को FIR की कॉपी दे दो। उनको FIR की कॉपी नहीं मिली उसके बाद। और शाम को 8 बजे के बाद उनके हमारे को फ़ोन आने लग गए, कहते कि आप जल्दी आ जाओ। हमारे को अलग अलग नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं SHO हूँ, कभी दूसरा कह रहा है मैं SHO हूँ, थाने आओ। कोई उनको मैक्लोडगंज थाने बुला रहा है, कोई उनको नीचे थाने बुला रहा है मेन वाले। वो कहते हैं जब उन्होंने हमारे से साइन लिए तो उन्होंने ये बात बोली कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, सुबह आ जाना पोस्टमार्टम के लिए। और 8 बजे के बाद उनको साइमल्टेनियस कॉल्स आने लग जाती है अलग अलग नंबर से। और जब हम रास्ते से आए ठाणे देखते हुए तो वहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी हुई थी 3-3 4-4, और काफ़ी लोग ग्रुप्स में खड़े थे। चाहे तो आप CCTV कैमरास चेक कर सकते हैं थानों के आसपास के, यहाँ के भी ऊपर का भी, वहाँ कैसे लोग ग्रुप बना के खड़े हुए थे। तो इनको ये दिमाग में आया कि पुलिस का SHO तो चलो एक है, एक ही बोलेगा SHO, बार बार अलग अलग नंबर से फ़ोन आना। तो आज ये इन्होंने चीज़ थाने में जाके वेरीफाई भी करी, तो वो कहते कि हमारे इतने नंबर से नहीं फ़ोन आया, 1-2 नंबर से हमने फ़ोन किया था, तो इसलिए क्या था भी चलो आपका पेपर वर्क थोड़ा जल्दी हो जाए। पर वो कह रहे हमारे को कॉल्स ही इतने ज़्यादा न्यूमेरलिसली आ रहे थे साइमल्टेनियसली कि हमें समझ ही नहीं थी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वो 3 थे, उनको अपने जान के बचाव की खातिर फिर वो रात को नहीं गए। अब सुबह गए हैं, अब उन्होंने वहाँ पर शनाख्त के लिए और बंदे बुलाए हैं। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। हमारी तो यही मांग है कि वो जो ढाबा है वो बंद होना चाहिए जहाँ हमारा भाई चले गया सबका, और उनको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। 302 का पर्चा दर्ज हुआ है, तो वो सारे जो उनका बेटा है, मालिक है, जो भी है, वो सारे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम आदमी का जो है वो विश्वास ही उठ जाए, क्योंकि टूरिस्ट तो वैसे ही परेशान है। मनाली में जो होता था वो अब यहाँ भी होने लग गया, तो धीरे धीरे हिमाचल से तो टूरिस्ट ही ख़त्म हो जाएगा सारा। तो ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या करें, क्योंकि लोकल टैक्सी वालों का बोलना कि हम ही पुलिस हैं, वो आपने लेडी का सबने बयान देखा, वायरल हो चुकी है पूरे इंडिया में न्यूज़, सारे नेशनल चैनल्स भी दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि टैक्सी ड्राइवर हैं सब कुछ यहाँ चलाने वाले, जो उनके है लोकल गूंज जो कहते हैं, कि या फिर वो प्रशासन है। आर्यन कॉफ़ी शॉप वाला था, 4 बंदे थे हम, और जैसे हम वहाँ पे पहुँचे कि वो बोल रहा है कि शराब नहीं पीनी यहाँ पे। तो हमने कहा कि हम शराब थोड़ी पीने आए, हम नाश्ता करने आए, सुबह सुबह थोड़ी ना शराब पी लेंगे। तो हम अंदर बैठे ऑर्डर दिया उसको, तो उसने फिर कह दिया कि शराब नहीं पीनी यहाँ पे। तो हमने कहा कि हम शराब थोड़ी पी रहे, तेरे को ऑर्डर दिया तो ऑर्डर करके लगा दे अपना। तो इतनी देर में वो गुस्से में बोलने लगा कि निकलो यहाँ से, निकलो बाहर, यहाँ पे नहीं खाना कुछ। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, हमने भी नहीं खाना यहाँ पे। तो हम जैसे जैसे बाहर निकलते रहे, एंड में मेरा भाई था बड़ा नवदीप सिंह, तो वो लास्ट में निकला, तो उसको धक्का मार दिया इन्होंने। तो उसने भी जैसे पुशबैक किया, तो बोला कि धक्का क्यों दे रहे हैं। तो इतनी देर में वो सारे झगड़ा करने लग पे। तो आसपास के ढाबे वाले, टैक्सी वाले सारे इकट्ठे हो गए, 15-20 बंदे इकट्ठे हो गए। तो उस तो बाद पता नहीं लगा कि हम 4 बंदों को अकेले को 4-4 5-5 बंदे पड़ गए थे। तो जैसे ही हमारी निगाह पई कि नवदीप गिरा हुआ है, तो हम छुड़ा कर भाग कर गए। उसके बाद इतनी देर को सारे बंदे भाग गए वहाँ पे। तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमारे आने का, जो सोचा था सारा कुछ उल्टा ही हुआ उसके। अभी देखते हैं, उसके खिलाफ़ करेंगे सख्त कार्रवाई। अभी अंदर जा रहे हैं, बयान देना है अंदर और भी। तो अभी पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है उसका, और ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, सारे टूरिस्ट ख़राब होएंगे ऐसे। अभी सोचेंगे ही नहीं आगे से कभी आने का हिमाचल में कहीं भी। एक शहर की वजह सारे हिमाचल का नाम ख़राब होगा अब, कि हाँ हिमाचल वाले बंदे सारे टैक्सी वाले ढाबे वाले ऐसे होंगे। अब कौन टूरिस्ट आएगा यहाँ से? आप हरमन नाम बताया ना? हाँ, हरमन जी, पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? फ़िलहाल कल तो हमारे ऐसे ही उसे चक्री लगते रहे, 5-7 बार बयान ले लिया इन्होंने अकेले बंदे का। तो आज हम ऊपर गए थे मैक्लोडगंज जो थाने में, तो वहाँ से FIR रिपोर्ट वगैरह ली है। कल क्या कह रहे थे कि हमारे फ़ोटोकॉपी दे दो। आज फिर हम लेकर आए उनसे, और अभी फिर अंदर मेरा बयान ले रहे हैं इन्होंने। कल के बयान ही ले जा रहे हैं, एक ही बयान सेम से हम बोल था कि
सेम ही बयान, पता नहीं किस वजह से ले जा रहे हैं। ये नवदीप जो था उसकी एज क्या थी? 33 ऐसी उसकी। कब शादी हुई थी? बाल बच्चे कुछ? 2 साल पहले शादी हुई थी, उसका साल का भी बेटा था वो तो अब क्या करेंगे वो। क्या करते थे वो? अब वो अकेला ही था, वो घर में काम करता और उसका अपना ही काम था उसका। अच्छा, अपना पर्सनली काम? हाँ जी। तो कभी इस तरह से पहले भी कभी उनकी किसी तरह से कोई नहीं, वो बहसबाजी, वो पोलाइट बंदा था वो ना फैमिली वाला बंदा है, वो तो शुरू से ऐसा ही है, वो पोलाइट स्वभाव का बंदा है वो। कैसे सोचा ही नहीं था हमने, तो सुबह भी नहीं सोचा था कि ऐसे ही हो जाएगा। वो सारे बंदे जब इकट्ठे हो गए, हम तो खुद को बचाने लगे सारे। तो उसको जब हमने पूछताछ की वहाँ से, तो पता लगा कि एक आंटी थी, उन्होंने बताया कि ये जब लेट गया था, गिरा था, तब भी इसको 5-7 बंदे इसके ऊपर ऐसे ही मार रहे, लाते लुते मार रहे थे, जो बेहोश हो गया था ये। ब्लड वगैरह निकला था उसके? नहीं, ब्लड वैसे थोड़ा सा यहाँ से निकला था, तो वैसे कह रहे कि ब्लड जाम हो गया, क्लॉटिंग हो गई थी। यही तो बात है ना, जहाँ तो हमारे पास दारू की बोतल हो, फिर तो बंदा कहे कि हाँ भाई आपने शराब नहीं पीनी, ये नहीं करना। ना हमारे पास कोई शराब की बोतल, ना कुछ, सीधा रूम से रेडी होके नीचे नाश्ता करने आ रहे हैं हम। तो 2-3 बार उसने बोला कि हमने कहा, फिर कह रहा निकलो, हम निकलने लगे तो धक्का मुक्की करने लग गए। अच्छा, हाँ जी। इसके पीछे क्या वजह मानते होंगे? वजह तो खुद को नहीं पता, कि पीछे से कोई गुस्सा करके आया, गुस्सा हमारे पे उतार रहा है, फिर साथ वाले बंदे सारे इकट्ठे हो गए, सब पीट रहे हैं, पता नहीं वजह क्या है, क्या इतनी सी बात है, इतना नुकसान किया उन्होंने।